यह पृथ्वी है। आप इस ग्रह पर कहीं रहते हैं और जो कुछ भी आपने कभी जाना है वह सब यहीं स्थित है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के पैमाने की तुलना में पृथ्वी वास्तव में कितनी छोटी है। आइए जूम आउट करके शुरुआत करें, जहां हम अपने निकटतम ब्रह्मांडीय पड़ोसी चंद्रमा को देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब है क्योंकि यह हमारे रात के आसमान पर हावी है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हमारे ग्रह के इतना करीब नहीं है। यह वास्तव में इस समय आपसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। औसतन आप इस दूरी के बीच 30 संपूर्ण पृथ्वी को समा सकते हैं, और यदि आप किसी तरह लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाने में सक्षम हैं, तो आपको पूरी दूरी तय करने में लगभग 160 दिन लगेंगे। इस अविश्वसनीय दूरी के बावजूद 12 मनुष्यों ने अब तक वास्तव में यहां कदम रखा है, जो पृथ्वी से अब तक किसी भी मानव की सबसे अधिक दूरी का प्रतिनिधित्व करता है और मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यदि आप उनके साथ वहां खड़े होते तो वहां से पृथ्वी ऐसी दिखती, और यदि आप घर पर किसी के साथ संवाद करना चाहते हैं तो आपके और उनके बीच संदेश को आने में लगभग 2.5 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि प्रकाश की गति इतनी तेज ही हो सकती है। यह एक तस्वीर है जो मंगल ग्रह पर ली गई थी, और वह छोटा बिंदु जो आप वहां देख रहे हैं वह पृथ्वी है, जैसा कि मंगल ग्रह की सतह से देखा गया है। औसतन मंगल ग्रह पृथ्वी से अविश्वसनीय रूप से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन यह दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जब भी मानवता अंततः किसी मानव को ग्रह पर उतारने के करीब पहुंचती है, तो वह व्यक्ति चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना में पृथ्वी से 986 गुना अधिक दूर होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह से पृथ्वी पर संदेश भेजने में लगने वाला समय केवल 2.5 सेकंड का नहीं है। यह वास्तव में प्रत्येक दिशा में 20 मिनट से भी अधिक है, जो आपातकालीन स्थिति में त्वरित संचार को असंभव बना देगा। जब हम और भी दूर झूम करते हैं तो हम वायेजर को एक अंतरिक्ष जांच में पा सकते हैं, जो पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है। यह वर्तमान में पृथ्वी से 138 एयू पर स्थित है। एयू का अर्थ है एक खगोलीय इकाई, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, जिसका अर्थ है कि वायेजर 1 सूर्य की तुलना में हमसे 138 गुना अधिक दूर है। अपनी लंबी यात्रा के दौरान किसी समय वायेजर 1 ने अपना कैमरा घुमाया और यह तस्वीर ली। हो सकता है कि पहली नजर में यह ज्यादा न लगे, लेकिन मेरी राय में यह पूरे मानव इतिहास में ली गई अब तक की सबसे महानतम तस्वीर में से एक है। यह छोटा सा हल्का नीला बिंदु पृथ्वी है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी इसके बारे में इतना आश्चर्यजनक कहा होगा जितना कार्ल सेगन ने कहा था कि यदि आप इसे देखें तो आपको एक बिंदु दिखाई देगा जो यहां है, वह हमारा घर है, वहीं हम हैं। इस पर जिस किसी के बारे में आपने कभी सुना है, हर इंसान जो भी जीवित रहा है, उसने अपना जीवन हमारे सभी सुखों और कष्टों के समुच्चय के साथ जिया है। हजारों आश्वस्त धर्म, विचारधाराएं और आर्थिक सिद्धांत, प्रत्येक शिकारी और प्रत्येक खोजकर्ता, प्रत्येक नायक और कायर, प्रत्येक सभ्यताओं का निर्माता और विध्वंसक, हर राजा और हर किसान, हर युवा जोड़ा जो प्रेम में है, हर आशावादी बच्चा, हर माँ और हर पिता, हर आविष्कारक और खोजकर्ता, हर नैतिकता का शिक्षक, हर भ्रष्ट राजनेता, हर सुपरस्टार, हर सर्वोच्च नेता, हर संत और पापी वहां धूप की किरण में लटकी हुई धूल के कण पर रहते थे। वॉयेजर 1 वर्तमान में प्रति सेकंड 17 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहा है, लेकिन उस गति से भी यह अगले 30,000 वर्षों तक हमारे सौरमंडल की पहुंच से बाहर नहीं होगा। एक बार जब हम सौरमंडल से आगे निकल जाते हैं तो हम अपने इंटरस्टेलर पड़ोस में पहुंच जाते हैं। यहां हम माप की इकाई प्रकाश वर्ष की ओर बढ़ते हैं, जो वह दूरी है जो प्रकाश पूरे एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है, या लगभग 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। ये तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी हमारे सूर्य के बाद हमसे सबसे निकटतम तारा है, लेकिन यह अभी भी हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, यदि वॉयेजर 1 सही दिशा में जा रहा है तो उस वहां तक पहुंचने में अभी भी 70,000 साल से अधिक का समय लगेगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप हमारे पिछले उदाहरण की तरह चंद्रमा तक
अपनी कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हैं तो अंततः वहां पहुंचने में ब्रह्मांड की पूरी आयु से 6 गुना अधिक समय लगेगा। जब हम और भी अधिक जूम आउट करते हैं तो हम पूरी आकाशगंगा देख सकते हैं जिसके अंदर पृथ्वी यहीं स्थित है। ये पीला बिंदु पूरे इतिहास में मानवता के रेडियो प्रसारण की सबसे दूर की सीमा है, जिसका अर्थ है कि इस सीमा के बाहर रहने वाले संभावित एलियंस मानवता की उपस्थिति से पूरी तरह से अनजान हैं। जहां तक हमें फिलहाल जानकारी है, इस पीले बिंदु के बाहर पूरी तरह सन्नाटा है, लेकिन पूरी आकाशगंगा एक छोर से दूसरे छोर तक 1 लाख प्रकाश वर्ष से अधिक फैली हुई है। हमारी आकाशगंगा के अंदर 100 अरब से 400 अरब से अधिक तारे और 500 से 2 अरब से अधिक ग्रह हैं। आपने रात में कभी भी आकाशगंगा की पूरी महिमा नहीं देखी है, क्योंकि 99% तारे जिन्हें आप नग्न आंखों से देख सकते हैं वे यहीं छोटे छोटे क्षेत्र तक ही सीमित हैं। लेकिन यह विशाल आकाशगंगा भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बाकी चीजों की तुलना में कुछ भी नहीं है। और भी आगे झूम करने पर हम आकाशगंगाओं के स्थानीय समूह या लोकल क्लस्टर पर पहुंचते हैं, जो 54 विभिन्न आकाशगंगाओं का एक संग्रह है जो लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है। लेकिन इससे भी आगे झूम आउट करने पर हम विर्गो सुपर क्लस्टर देख सकते हैं, जिसका यहाँ का स्थानीय समूह केवल एक छोटा सा खंड है। ये क्लस्टर के कम से कम 100 अन्य समूह हैं, ठीक हमारे अपने स्थानीय समूह की तरह, और इससे एक तरफ से दूसरी तरफ की दूरी 110 मिलियन प्रकाश वर्ष है। लेकिन यहाँ तक कि विशाल कन्या सुपर क्लस्टर भी महान लानिका सुपर क्लस्टर के एक शांत और छोटे लोब के अलावा और कुछ नहीं है। एक विशाल संरचना जो हमारी आकाशगंगा के साथ साथ 1 लाख अन्य आकाशगंगाओं का घर है। एक तरफ से दूसरी तरफ की दूरी 520 मिलियन प्रकाश वर्ष है, लेकिन वहां से भी हम पूरे देखने योग्य ब्रह्मांड तक जंप आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टाइटैनिक लानियाकाया सुपर क्लस्टर भी हर चीज का एक छोटा और महत्वहीन हिस्सा है। ये देखने योग्य ब्रह्मांड या विजिबल यूनिवर्स है, और इसमें वह सब कुछ शामिल है जिसके बारे में हम जानते हैं। ये कम से कम 2 ट्रिलियन अलग अलग और अलग अलग आकाशगंगाओं का घर है, जिनमें पूरी पृथ्वी पर रेत के कणों की तुलना में अधिक तारे हैं। पृथ्वी से अवलोकन योग्य ब्रह्मांड या विजिबल यूनिवर्स के किसी भी तरफ की दूरी 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है, जिसका अर्थ है कि पूरी चौड़ाई 93 अरब प्रकाश वर्ष है। हालांकि जो बात शायद और भी अधिक दिलचस्प है वह यह है कि वास्तव में अवलोकन योग्य ब्रह्मांड या विजिबल यूनिवर्स से परे क्या है। ध्यान रखें कि देखने योग्य ब्रह्मांड वह सब कुछ है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं, और यह पूरी तरह से संभव है कि इसके बाहर का शेष ब्रह्मांड जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा और शानदार है। हम बस ये नहीं जानते कि वहां और क्या है, क्योंकि ब्रह्मांड के इतिहास में इन अविश्वसनीय रूप से दूर स्थानों से प्रकाश को अभी तक पृथ्वी पर हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, और कुछ स्थानों से प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष के कुछ हिस्से प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से हमसे दूर फैल रहे हैं। इसका मतलब है कि इन स्थानों से प्रकाश अनंत समय में भी पृथ्वी तक कभी नहीं पहुंचेगा, जिसका अर्थ है कि भले ही मानवता शाश्वत है और हमेशा के लिए अस्तित्व में है, फिर भी ब्रह्मांड में अज्ञात संख्या में ऐसे स्थान होंगे जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो यह बहुत संभव है कि डॉक्टर एलन गुथ द्वारा प्रस्तावित ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति या कॉस्मिक इन्फ्लेशन के सिद्धांत के अनुसार देखने योग्य ब्रह्मांड जितना अविश्वसनीय रूप से विशाल लगता है, वर्तमान में हम पूरे ब्रह्मांड को जो देख सकते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। यदि यह मान लिया जाए कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के 10 के नेगेटिव 37वें हिस्से पर शुरू हुई, और इस धारणा के साथ कि इन्फ्लेशन शुरू होने से पहले ब्रह्मांड का आकार उसकी उम्र प्रकाश की गति के बराबर था, तो यह होगा ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में संपूर्ण ब्रह्मांड अवलोकनीय ब्रह्मांड से 150 अरब गुना बड़ा है। संदर्भ के लिए वह संख्या इतने सारे शून्यों के साथ इस तरह दिखती है। बस एक क्षण के लिए इस संख्या को ध्यान में आने दें। यह वैसा ही होगा जैसे आप सोचते हैं कि पूरा देखने योग्य ब्रह्मांड, वह सब कुछ जो आप देख सकते हैं, एक प्रकाश बल्ब के आकार का है,
तो फिर आपको एहसास होता है कि वास्तव में पूरा ब्रह्मांड पूर्व ग्रह प्लूटो से भी बड़ा है। प्लूटो के केंद्र में एक प्रकाश बल्ब की कल्पना करें, लेकिन प्रकाश बल्ब के अंदर हम इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि प्लूटो इसके बाहर मौजूद है। और यह भी ऐसी ही स्थिति है। हम सब बहुत अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारे लिए एक साथ खोजने के लिए वहां बहुत कुछ बचा हुआ है। हर तारा, हर ग्रह अपनी कहानी रखता है। जिज्ञासु बने रहें और हमेशा ऊपर देखते रहें। द यूनिवर्स इज वास्ट एंड द वंडर्स आर इन्फिनिट। धन्यवाद।